बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू एहतशाम एकेडमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में जो एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे वो है हमारे पास 1.2। ठीक है, 1.2 को सॉल्व करने से पहले हम जो चीजें देखेंगे, उन्होंने कुछ चीजें हमें दी हैं कि ओवरव्यू करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने कहा कि अगर आपके पास दो कोई से भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों, ठीक है, तो वो उनको आप उन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप कैसे सॉल्व करेंगे। देन उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास दो सब्ट्रैक्शन नंबर्स हों, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हों, तो उनको हम किस सिचुएशन में सॉल्व आउट करेंगे। साथ में उन्होंने एग्जांपल दिए। थर्ड है हमारे पास कि अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों, ठीक है, और आपस में वो क्या क्या हो रहे हो, आपस में वो मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो उनको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। फोर्थ पे उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हों और वो क्या हो रहे हो, आपस में डिवाइड हो रहे हों, तो हम उनको किस तरह सॉल्व करते हैं। साथ ही उन्होंने आपको कॉम्प्लेक्स जो नंबर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी दे दी हैं। ठीक है, कि अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स जमा हो रहे हो तो वो उनके लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज होती हैं। उनमें क्लियर है, कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव और एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, और अगर ये यही कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनके लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज होती हैं। यहाँ पे मैंने एक पिक्चर अटैच किया जहाँ पे उन्होंने एओटा एओटा स्क्वायर हो या एओटा की पावर 4 हो। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐड कर रहे हो तो उनको कैसे ऐड करने हैं, सब्ट्रैक्ट करने हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, जो भी हो उसको इस फॉर्म में करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें उन्होंने कहा कि सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ एओटा ए प्लस बी एओटा। ठीक है, उन्होंने आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया है, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, और इसको ए प्लस बी एओटा की फॉर्म में लिखना है। दैट्स मीन हमने इसको रियल पार्ट्स में और इमेजिनरी पार्ट्स दोनों में लिखना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन लिखेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है ए प्लस 5 एओटा प्लस 3 माइनस जी एओटा। ठीक है, अब देखिए ये भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके मिड में पॉजिटिव का साइन है तो हम सिंपल इनको लिख लेंगे। 2 प्लस 5 एओटा प्लस 3 प्लस माइनस माइनस और ये आ जाएगा आपके पास सी एओटा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो एओटा वाली वैल्यूज हैं उनको हम सेपरेट एक साइड पे लिख लेंगे और जो सिंपल वैल्यूज हैं उनको स्टार्ट में लिख लेंगे। 2 प्लस 3 प्लस 5 एओटा माइनस जी एओटा। ठीक है, अब ये देखिए 2 एंड 3 आपस में पॉजिटिव है तो इनको हम प्लस कर लेंगे। 2 प्लस 3 5 प्लस, अब यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, एओटा। ठीक है, तो एओटा हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर क्या आ जाएगा, 5 माइनस जी इंटू। ठीक है, और इसी फॉर्म में उन्होंने हमें कहा था कि आपने ए प्लस बी की फॉर्म में आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब ये जो एओटा है इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चाहे इसको स्टार्ट पे लगा लें, चाहे आप इसको एंड पे लगा लें, या आप एज इट इज ऐसे भी लिख सकती हैं, 5 माइनस जी और लास्ट पे एओटा की वैल्यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास 16 माइनस 3 एओटा प्लस 9 प्लस 2 एओटा। ठीक है, अब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास और इनके मिड में हमारे पास पॉजिटिव है तो सिंपली हम इनको पॉजिटिवली सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 16 माइनस 3 एओटा प्लस 9 प्लस 2 एओटा। सेम एज इट इज हम क्या करेंगे, जो एओटा वाली वैल्यूज हैं उनको सेपरेटली लिख लेंगे और जो कांस्टेंट हमारे पास वैल्यूज हैं उनको हम सेपरेटली लिख लेंगे। हमारे पास आ जाएगा 16 प्लस 9 और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा माइनस 3 एओटा। ठीक है, और साथ में आ जाएगा हमारे पास 2 एओटा। अब देखें वही चीज, अब यहाँ से एओटा कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन ये देखिए -3 और ये +2 है। ठीक है, ये तो आप प्लस माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ से आपके पास पहले इनको पॉजिटिव करें, 16 प्लस 9 आपके पास आ जाएगा 25 प्लस माइनस माइनस जो है बड़ी रकम के साथ जो
अभी अलामत होगी वो हमने राइट कर देंगे और ये आपके पास एओर्टा। ठीक है, आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 25 माइनस एओर्टा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर ये 3 है, जिसमें उन्होंने अगेन हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है और उनके मिड में क्या है, माइनस। ठीक है, तो हम इसको भी एज इट इज राइट करेंगे। 9 माइनस 2 एओटा माइनस 7, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 एओटा आ जाए आपके पास। ठीक है, अब सेम एज इट इज ये इनको सेपरेटली लिख लें। 9 जो है माइनस 7 आ जाएगा आपके पास, माइनस 2 एओटा प्लस 3 एओटा। अब ये 9 माइनस 7 आपके पास आ जाएगा 2, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपल 1 एओटा। ठीक है, माइनस 2 एओटा है और प्लस 3 एओटा है, उनको प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास 2 एओटा आ जाएगा, और यही आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें 11 प्लस 9 एओटा माइनस 9 माइनस 7 एओटा है। इसको भी हम ऐसे ही राइट करेंगे। 11 प्लस 9 एओटा माइनस 9, और ये माइनस माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस 7 एओटा। अब सिंपली इनको प्लस माइनस कर लें। 11 माइनस 9, ठीक है, और आपके पास 9 एओटा प्लस 7 एओटा आ जाएगा। ठीक है, अब इनको प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2, और साथ में आ जाएगा आपके पास 9 प्लस 7 11 एओटा। और यही उन्होंने कहा था कि इमेजिनरी और जो हमारे पास है रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स, उनको सेपरेट करें या ए प्लस बी एओटा की फॉर्म में लिखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने हमें दिया है 3 प्लस 4 एओटा और साथ में 2 माइनस 3 एओटा, और ये हैं आपस में दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई किस तरह करना है, ये जब आपके पास एओटा की फॉर्म हो, सिंपल आपने जैसे हम पहले क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करते रहे, सिंपल इनको भी वैसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे 3, ठीक है, प्लस 4 एओटा। सबसे पहले लाइन में आपने जो क्वेश्चन होता है एज इट इज लिखना होता है, जब आपने सॉल्व करना स्टार्ट करना होता है, ताकि पता चल सके कि क्वेश्चन कौन सा है और उसको सॉर्ट आउट कहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सेम को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, 3, और वो मल्टीप्लाई कर रहा है सेकंड जो आपके पास नंबर्स हैं उनको आपने इनटू में लिख देना है। ठीक है, प्लस 4 एओटा और देन 2 माइनस 3 एओटा। ठीक है, अब इनको सिंपली आपस में मल्टीप्लाई करवा लेंगे। 3 टू जार आपके पास आ जाएगा 6, 3 जार 9, और साथ में एओटा, प्लस 4 टू जार 8, साथ में एओटा आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 4 थ्री जार 12, और प्लस माइनस आपके पास माइनस आ जाएगा। 4 थ्री जार 12, और एओटा एओटा का स्केयर आ जाएगा। एओटा जब एओटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, एओटा और साथ में उसका स्केयर। अब देखिए हमारे पास सिंपल वैल्यूज है, कांस्टेंट वैल्यूज हैं, इनके साथ एओटा है, और ये आपके पास क्या है, स्केयर में एओटा है। ये एज इट इज आ जाएगी 6। इनको प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास हम इसको सिंपल एओटा लिखेंगे। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है कि अगर आपके पास 1x हो, 1y हो, 1 कुछ भी वैल्यूज हो उनके साथ 1 हो, तो हम जस्ट वो x y z सिंपल ही लिखते हैं, एक लिखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उनके साथ 1 ही है। इसी तरह एओटा, यहाँ पे हमारे पास 1 एओटा आ रहा था, -1 एओटा, तो हम सिंपल माइनस एओटा ही राइट करेंगे। ठीक है, और साथ में -12। अब हमें पता है कि एओटा जो स्क्वायर है, ठीक है, एओटा जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, -1, और ये हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 में बहुत अच्छे से ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, -1 जो है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। जब ये -1 पुट करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास 6 माइनस एओटा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और आपके पास 12 आ जाएगा। अब इनको आपस में प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 18 माइनस एओटा।
ठीक है, और यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटू 5 माइनस 2 एओटा, जो मल्टीप्लाई हो रहा है 3 माइनस 4 एओटा के। ठीक है, अब देखते हैं हम इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जैसे सिंपली हम लिखते हैं उसको हम एज इट इज राइट करेंगे 5 माइनस 2 एओटा, मल्टीप्लाई हो रहा है वो किसके साथ हमारे पास 3 माइनस 4 एओटा के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। सबसे पहले हम राइट करेंगे 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस 4 एओटा, और बाद में माइनस लिखेंगे क्योंकि माइनस है, फिर 2 एओटा और उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ 3 माइनस 4 एओटा के साथ। ठीक है, अगर आपके पास मिड में प्लस है तो आप प्लस राइट करेंगे, अगर माइनस है तो माइनस राइट करेंगे और इक्वल का निशान लगाएंगे। ठीक है, वो लाजमी लगाना, कभी नहीं बोलना। अब आपको इनको मल्टीप्लीकेशन करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 3, अब 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जार 20, साथ में एओटा राइट करेंगे। नेक्स्ट माइनस 6 एओटा, माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास 4 2 जार 8 आ जाएगा और साथ में आ जाएगा आपके पास एओटा। ये भी होता है, ये भी होता है, तो ये एओटा का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि आप इनको स्क्वायर की वैल्यू जो है वो वहाँ पे स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, जो प्लस माइनस हो रहे हैं उनको हम प्लस माइनस करेंगे। 15, अब ये माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएंगे प्लस, और जो अलामत होगी वो बड़ी रकम वाली होगी, तो हमारे पास हो जाएगा 26 एओटा। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस जो है वो हमारे पास प्लस हो रहा है। उसके बाद पॉजिटिव 8 है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें अच्छे से मालूम है, हमने पिछली एक्सरसाइज में ये बताया कि एओटा की जो वैल्यू होती है वो किसकी इक्वल होती है -1 के। तो यहाँ पर हम एओटा सॉरी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या है 15 माइनस 26 एओटा। अब ये देखें, ये प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और ये 8 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 15 है हमारे पास और -8 है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाँ जी, तो हमारे पास आ जाएंगे, पहले हम ये करेंगे 15 माइनस 20 सॉरी 15 माइनस 8 उनको अरेंज करके लिखा है, फिर -26, तो आपके पास ये आ जाएंगे 15 में से 8 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, जी जी 7 माइनस 26 एओटा। और यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है, जो उन्होंने हमें कहा था कि आपने उसको ए माइनस बी एओटा के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में है हमारे पास 3 माइनस 5 एओटा, जो कि हो रहा है डिवाइड हो रहा है 2 माइनस 4 एओटा के साथ। ठीक है, अब जितने भी हमने पहले क्वेश्चंस किए हैं उनको हमने पहले पॉजिटिव किया है, नेगेटिव में किए हैं, मल्टीप्लाई में किए हैं, लेकिन अब का जो क्वेश्चन है वो है मल्टीप्लीकेशन में। जब आपके पास मल्टीप्लीकेशन में क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम इस तरह से सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले 3 माइनस 5 एओटा को हम ओवर की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे, जब हमें पता है कि जब डिवीजन को मल्टीप्लाई की फॉर्म में चेंज करते हैं तो वो ओवर में चीज आ जाती है। तो आज के हमारे पास 2 माइनस 4 एओटा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने जो है अपनी क्लास 9th में पढ़ा था कि अगर इस तरह के आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको क्या करते हैं, और उसको हम मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। ठीक है, जैसे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, वो डिवीजन भी हो जाएगा, और जो इनकी वैल्यूज हैं सॉरी वैल्यूज वही रहेंगी, जो इनके साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको 2, ये माइनस का, तो यहाँ पे आपके पास प्लस का आ जाएगा 4 एओटा, और नीचे भी आपके पास यही वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 4 एओटा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम सिंपल इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, अब देखें, ये इस स्टेप में ये क्या आपके पास है 3 माइनस 5 एओटा है। ठीक है, और वो मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है 2 प्लस 4 एओटा के। ठीक है, और नीचे जो है आपके पास 2 माइनस 4 एओटा, वो मल्टीप्लाई हो रहा है 2 प्लस 4 एओटा के। ऊपर देखिए सिंपली मल्टीप्लीकेशन हो रही है। ठीक है, जबकि नीचे जो आपके पास दो वैल्यूज है दोनों एक पॉजिटिव में है और एक नेगेटिव में है। यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला यूज होगा वो होगा आपके पास जो ए का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा,
और साथ में आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये हमने पहले भी सॉर्ट आउट किए हुए हैं, ठीक है। तो ये किसके बराबर आपके पास होता है, ए माइनस बी, ठीक है, और ए प्लस बी के। देखिए अब हमारे पास जो ये इक्वेशन बन रही है इसकी नीचे वाली, ये सेम एज इट इज ऐसी ही है, ठीक है। एक आपके पास वैल्यू माइनस की है और एक आपके पास वैल्यू जो है वो पॉजिटिव की है। इसका मीन है कि हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लिखते हैं, सबसे पहले ऊपर को अगर हम मल्टीप्लाई करें ऊपर वाली इक्वेशन को, 3 2 + 4 माइनस 5 2 + 4 और जो नीचे वाली हमारे पास वैल्यूज है वो हमारे पास एक मुकम्मल फार्मूला बन रहा है। वो किसका बन रहा है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए का स्क्वायर की जगह पे हमारे पास 2 है और बी के स्क्वायर की जगह पे हमारे पास 4 है, ठीक है। तो हम इसको कैसे राइट करेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, 4 और साथ में एटा भी साथ ही आएगा, एटा का स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपरी सिंपली इसको मल्टीप्लाई करें, 3 2 आपके पास आ जाएगा 6 + 4 3 12 आ जाएगा आपके पास 12 एटा। नेक्स्ट देखिए -5 2 आपके पास आ जाएगा 5 2 10 एटा, प्लस माइनस -5 4 20 और साथ में ये ओटा और ये ओटा क्या हो जाएगा आपके पास, एटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। एज इट इज नीचे आप कर लें, 2 2 आपके पास आ जाएगा 4 माइनस, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 4 4 16 आ जाएगा और साथ में क्या आएगा, एटा का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी स्क्वायर है और यहाँ पे भी स्क्वायर है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन स्क्वायर्स की जो वैल्यूज हैं हम सिंपली वो पुट करेंगे, ठीक है। इन स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या है, 6 प्लस माइनस इसको करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, +12 एटा माइनस 10 एटा आ जाएगा आपके पास 2 और साथ में एटा -20 एटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1, ठीक है। सेम एज इट इज हम नीचे भी इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, 4 -16 एटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 है, ठीक है। अगर आपने एक ही लाइन में एक से ज्यादा स्टेप करने हैं तो आप इस तरह का डबल लाइन के साथ एरो का निशान लगाएंगे, ठीक है। ये आपके पास क्या आ जाएगा, 6 + 2 एटा माइनस माइनस क्या आ जाएगा आपके पास, +20 आ जाएगा। सेम एज इट इज 4 माइनस माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, +16 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप नेक्स्ट फर्दर कर सकते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 6 और +20 क्या आ जाएगी, तो ऐड करेंगे आपके पास 26 + 2 एटा ओवर, आपके पास इनको प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 20, ठीक है। 20 इसके बाद हम इनको सेपरेट भी कर सकते हैं, 26/20 +2/20 और साथ में इसके एटा। चाहे तो आप इसको यहीं तक सॉर्ट आउट कर सकते हैं, अगर आपने मजीद इसको कटिंग करनी है, 2 1 2 0 और ये आपके पास 2 1 2 2 3 16, ये 2 1 2 और ये 2 10 20। तो आपका इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास आ जाएगा 13 आ जाएगा, ठीक है, ओवर 10 + 1/10 और साथ में ये एओटा, ठीक है। ये है इसका आपके पास आंसर, जिसमें हमारे पास रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स सेपरेटली आ चुके हैं, ठीक है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8। 5 + 2 एटा है जो कि डिवीजन हो रही है 6 - 3 एटा के साथ। सेम एज दिस, सबसे पहले हम डिवीजन को हम चेंज करेंगे किसमें, मल्टीप्लाई के ऑप्शन में, ठीक है। उसमें चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 + 2 एटा को ओवर की फॉर्म में लिखेंगे 6 - 3 एटा, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट मल्टीप्लाई कराएंगे और डिवाइड कराएंगे इसी के
6 प्लस 3 एटा, जो नीचे वैल्यूज लिखी होंगी, ठीक है, सेम उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिवाइड करवाएंगे, लेकिन जो इसकी अलामत होगी वो क्या हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी, जिसको हमने इंग्लिश में नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ, ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं, जिसको उर्दू में शुमार कुंदा और मुखरिज बोलते हैं, ठीक है। अब सेम एज इट इज, अभी आपके पास एक पूरी इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है। अब हम ऊपर वाली जो वैल्यूज है उनको ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे और जो नीचे वाली वैल्यूज हैं उनको आपस में नीचे मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। ये आपके पास क्या आ जाएगा, 5 प्लस 2 एटा आ जाएगा आपके पास, और वो मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, 6 प्लस 3 एटा के साथ। नीचे वाली वैल्यूज को भी सेम एज इट इज राइट कर लेंगे, 6 माइनस 3 एटा, सेकेंड वैल्यू है आपके पास 6 प्लस 3 एटा। अब सेम एज इट इज, जब आपने अपने सॉल्व करना है, आपको पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपने इसकी हिंट साथ ही राइट करनी है, ठीक है, कि ये हमारे पास क्या बन रहा है, एक पूरा मुकम्मल फार्मूला बन रहा है। फार्मूला कौन सा बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है, जो कि आपके पास होता है ए माइनस बी के और ए पॉजिटिव बी के, और यहाँ पर आपको पता है जो ए की वैल्यू है वो आपके पास है 6 और बी की वैल्यू की जगह पे आपके पास है 3 इयोटा। आपके पास ये एक वैल्यू पॉजिटिव में है और एक वैल्यू नेगेटिव में है, तो आपके पास दो वैल्यूज हों, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में, तो हमारे पास वो स्क्वायर होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। सबसे पहले ऊपर मल्टीप्लाई करवा लें। आप जब ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 6 प्लस 3 एटा प्लस 2 एटा मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 6 प्लस 3 एटा के साथ, ठीक है। और नीचे वाले को हम लिखेंगे 6 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि फार्मूले में माइनस है, प्लस माइनस का है, और साथ में बी की वैल्यू भी हमारे पास 3 एटा है और उसका स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 6 आपके पास क्या आ जाएगा, 30 प्लस 5 3 15 और साथ में आ जाएगा आपके पास एटा। नेक्स्ट 6 2 12 प्लस 3 2 6 और साथ में आपके पास एटा का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी एटा है और यहाँ पे भी एटा है, इस वजह से ये आपके पास एटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। नीचे आप इसका जो उसके ऊपर होल स्क्वायर है उनको स्क्वायर को ओपन करेंगे, कि 6 6 के पास आ जाएगा 36, ठीक है, माइनस 3 3 9 और साथ में एटा का स्क्वायर, ठीक है। अब इस स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम इन जो एओटास की वैल्यूज हैं इनको आप इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे, एओटा स्क्वायर जहां जहां पे एओटा स्क्वायर है वहां पे उनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। 30 प्लस, अब ये दोनों पॉजिटिव की है, ये भी पॉजिटिव का और ये भी पॉजिटिव का, इनको प्लस कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 27 एओटा और प्लस 6 एओटा की वैल्यूज पुट करेंगे जो कि हमारे पास है -1 के, और साथ में आपने इसको राइट भी कर देना है कि जो हमारे पास एओटा है, एओटा स्क्वायर, वो किस चीज के इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, ठीक है। ये आपने अपने पेपर में, अपने टेस्ट में, हर जगह आपने साथ में हिंट लाजमी देनी है, ठीक है। और साथ में ऐसे ही हम इसको जो नीचे वाली वैल्यूज है 36 -9 और यहाँ पे भी एओटा स्क्वायर है तो एओटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद आपके पास क्या चीज आ जाएगी, आपके पास इसकी, आपने इसको अब सिंपली प्लस माइनस करना है, ठीक है। जब इसको प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 सबसे पहले एज इट इज प्लस 27 एओटा प्लस माइनस -6 आ जाएगा आपके पास, और ये आपके पास आ जाएगा 36, ठीक है। ये आपके पास 36 आ जाएगा, और ये माइनस, और ये इसका माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है, तो ये आपके पास 9 आ जाएगा। तो अब इसको अब नेक्स्ट फर्दर करेंगे तो क्या आपके पास ये क्या आ जाएगा, 30 में से 6 आप माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा
24 प्लस 27 एटा बाय 36 में 9 हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 45। ठीक है, अब इनको सेपरेटली करेंगे हम। 24/45 प्लस 27/45 और साथ में इसके योटा। अब इनकी कटिंग करेंगे हम। ठीक है, 3 के टेबल पे हो जाती है इसकी, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 8 जार 24 और ये 3 1 जार 3 3 5 जार 15 सेम एज इट इज। इसकी भी 9 3 जार 27 9 3 जार 27 है और 9 5 जार 45। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, सिंपली इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 8। ठीक है, 8 आ जाएगा 8/15 प्लस 3/5 और साथ में इसके आ जाएगा रोटा। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है, जिसमें उन्होंने आपको दो वैल्यूज दी थी या दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए थे और वो आपस में क्या हो रहे थे, डिवीजन मेथड से हो रहे थे। तो उनको सॉर्ट आउट करके हमने इसका आंसर ये निकाला है 8/15 प्लस 3/5 एटा।